दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा और आज मैं फिर से हाजिर हूं आपके सामने एक कहानी लेकर। तो अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी को। तो ये कहानी है दो दोस्तों की जो कि बहुत ही पक्के दोस्त थे और बचपन से ही वो साथ में पढ़े लिखे थे और साथ में ही बड़े हुए थे। तो एक का नाम था राम और एक का नाम था श्याम। तो जो राम था वो थोड़े से अमीर परिवार से था, वो थोड़ा सा धनी था। और जो श्याम था वो बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से था। तो उनमें बहुत ही गहरी दोस्ती थी, लेकिन एक दिन उनमें बातों ही बातों में बहस छिड़ गई। अब बहस का जो मुद्दा था वो ये था कि आजकल भलाई का ज़माना नहीं रहा है। जो लोग भलाई करते हैं उनके साथ अच्छा नहीं होता है, उनके साथ बुरा होता है। तो जो राम था वो इस पक्ष में था कि भलाई का ज़माना नहीं है, जबकि श्याम ये कह रहा था कि भलाई का तो ज़माना है। अगर लोग भलाई नहीं करेंगे तो उनके साथ भला कैसे हो सकता है। तो ये बात पे उनमें ज़्यादा बहस हो गई और बहस ही बहस में उनमें शर्त लग गई। अब शर्त लग गई तो वो लोग गांव में गए और शर्त भी ये थी कि अगर मैं शर्त हार गया तो जो कुछ मेरा है वो तेरा हो जाएगा, और तू हार जाता है तो जो कुछ तेरा है वो मेरा हो जाएगा। अब इस मुद्दे को लेकर वो गांव में गए। गांव में एक से पूछा, दो से पूछा, 10 लोगों से पूछा, 20 लोगों से पूछा, लेकिन सब ने यही बोला कि भैया आजकल तो जमाना भलाई का है ही नहीं। जो लोग भला करते हैं उनके साथ अच्छा नहीं होता, उनके साथ लगातार बुरा होता है। और जो लोग बुराई के मार्ग पर चलते हैं, जो लोग गंदे काम कर रहे हैं, जो लोग दूसरों को चीट कर रहे हैं, वो जो बहुत ही ज़्यादा फल फूल रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा धनी हो रहे हैं। तो शर्त के मुताबिक श्याम शर्त में हार जाता है और उसके पास एक ज़मीन का छोटा सा टुकड़ा होता है और वो भी वो राम को दे देता है। अब श्याम एक एक दाने के लिए तरस जाता है, एक एक दाने के लिए वो मोहताज हो जाता है, क्योंकि वो उसी से अपना गुजारा चला रहा था। और वो जब उससे खेत भी चला जाता है तो उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं रहता है और वो बहुत ही ज़्यादा खाने के लिए तबाह हो जाता है और उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं बचता है और उसके बच्चे और खाने के लिए तरसने लगते हैं। तो वो सोचता है कि चलो राम दोस्त है अपना, तो उससे मदद मांग लेते हैं। अब वो राम के पास मदद मांगने के लिए जाता है। राम को बताता है कि भैया मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, आप मुझे 10 किलो चावल दे दो। अब राम बोलता है कि भैया पैसे दो और जितने चाहिए उतने चावल ले जाओ। वो बोलता है भैया मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ और बहुत उम्मीद लेकर आया हूँ। तो वो कहता है ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो अपनी एक आँख निकलवा दो और चावल ले जाओ। तो वो सोचता है कि यार मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मजाक कर रहा होगा। तो वो 10 किलो चावल ले लेता है और बदले में राम उसकी एक आँख निकलवा लेता है। अब वो चावल लेके जैसे ही घर पे पहुंचता है और उसके घर वाले उसको देखते हैं तो वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि भाई आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा करने की आपको क्या ज़रूरत पड़ गई। पर कुछ दिन उनका गुजारा चलता है, कुछ दिन खाने पीने की व्यवस्था हो जाती है और कुछ दिन बाद वो दोबारा अनाज था वो ख़त्म हो जाता है और दोबारा उसको अनाज की ज़रूरत पड़ती है। तो दोबारा वो राम के पास जाता है। अब राम फिर वही शर्त रख देता है और वो दोबारा उसको चावल देता है और उसकी दूसरी आंख भी निकलवा लेता है। अब जब वो चावल लेके दोबारा घर पे जाता है तो उसके फैमिली वाले बहुत ही ज़्यादा दुखी होते हैं और वो रोना चालू कर देते हैं। फिर श्याम उनको समझाता है कि कोई दिक्कत नहीं है, अब मैं दोनों आंखों से अंधा हो गया हूँ, मुझे लोग भीख दे देंगे। आप मुझे किसी भी चौराहे पर बिठा के आ जाओ और शाम तक जो भी भीख मिलेगी उससे हमारा गुजारा चल जाएगा। तो ये रूटीन में बन जाता है। रोज़ उसकी पत्नी उसको एक चौराहे पे छोड़कर आ जाती है और शाम को उसको लेकर आ जाती है। तो उसको बहुत सारी भीख मिल जाती है जिससे उनके घर का खाने पीने का और अच्छा गुजारा चल रहा था। एक दिन बहुत रात हो जाती है और वो उसकी पत्नी उसको लेने नहीं जाती है और इधर में बारिश का मौसम होता है, बारिश पड़ने लगती है और मौसम ख़राब हो जाता है। अब वो सोचता है कि चलो मैं कोशिश करता हूँ घर पहुँचने की। तो वो वहाँ से निकल लेता है और वहाँ से निकल कर क्योंकि उसको दिखाई नहीं देता तो वो एक थोड़ा सा भटक जाता है और एक पेड़ के नीचे जाके वो बैठ जाता है।
वो सोचता है कि अगर मैं ज़्यादा दूर गया तो मैं ज़्यादा लंबा पहुंच जाऊंगा, फिर मुझे घर वाले ढूंढ नहीं पाएंगे। तो पेड़ के नीचे वो रात गुजारने का डिसाइड करता है और पेड़ के नीचे बैठ जाता है। जैसे ही वो पेड़ के नीचे बैठता है, थोड़ी देर बाद तेज हवाओं की और बहुत ही भयंकर आवाज़ आना शुरू हो जाता है। उसे लगता है कि पता नहीं कितना भयंकर आंधी तूफान आने वाला है, पर आंधी तूफान नहीं था, वो भूतों का सरदार आया था। और भूतों का सरदार भूतों के साथ मीटिंग करने के लिए आया था। उस पेड़ पर 3 भूत और आते हैं और सबका हिसाब किताब शुरू होता है। सरदार पहले भूत से हिसाब मांगता है, भैया तुमने क्या किया। तो वो पहला भूत बताता है कि 2 दोस्तों में बहस हो गई और मैंने एक को अंधा बना दिया। सरदार बोलता है बहुत ही शाबाशी देता है उसको और बोलता है कि उसे क्या पता कि इसी पेड़ के नीचे की ओस लगाने से उसकी आंखों की रोशनी दोबारा आ सकती है, वो अंधा ही रहेगा। फिर दूसरे से हिसाब मांगता है। दूसरा बताता है कि मैंने सारे नदी नाले पोखर सबको सुखा दिया है और नगर में अब सूखा पड़ रही है और सब लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा तबाही मच रही है। तो वो उसको भी शाबाशी देता है और शाबाशी देते हुए बोलता है कि अब वो प्यासे ही मरेंगे, उन्हें क्या पता कि वहीं पहाड़ के नीचे से 7 परत हटाने से पानी दोबारा आ सकता है। फिर वो तीसरे भूत से हिसाब मांगता है। तीसरा भूत हिसाब देता है कि मैंने राजा की बेटी को गूंगा बना दिया है और हाल फिलहाल उसकी शादी होने वाली थी, अब वो शादी भी नहीं होगी। तो वो उसको भी शाबाशी देते हुए बोलता है कि शाबाश, तुमने भी ये बहुत बढ़िया काम किया, अब वो गूंगी ही रहेगी। क्योंकि उसे क्या पता कि इस पेड़ की छाल से उसकी गूंगापन खत्म हो सकता है, उसकी आवाज़ दोबारा आ सकती है। तो वो हिसाब लेने के बाद वो वहाँ से निकल जाते हैं और वो भी अपने काम पे निकल जाते हैं सारे लोग। अब वो आदमी सुबह तक वहाँ पे इंतज़ार करता है और सुबह अपनी आँखों में वहाँ से ओस लगा लेता है। जैसे ही वो ओस लगाता है, उसकी आँखों की रोशनी दोबारा से वापस आ जाती है। अब वो सबसे पहले पेड़ की छाल को अपने जेब में डालता है और नगर की तरफ चल देता है। नगर में पहुंचने के बाद वो पहाड़ के पास से मिट्टी की 7 परत हटाता है और वहाँ पे पानी आ जाता है। सारे नगर में जो सूखा पड़ी हुई थी वो ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे हरियाली आ जाती है। तो ये बात जब राजा को पता चलती है तो राजा उसको बुलाता है और राजा उसको बहुत सारा धन और इनाम देता है। फिर वो राजा से बोलता है कि राजा साहब, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपकी एक बेटी का इलाज कर सकता हूँ जो जिसकी की आवाज़ चली गई है। तो राजा उससे बोलता है कि क्यों नहीं, आप हमारी बेटी का इलाज कीजिए। तो वो पेड़ की छाल को पानी में डालता है और राजा की बेटी को पिला देता है। जैसे ही वो राजा की बेटी को उसको पिलाता है, उसकी आवाज़ दोबारा से वापस आ जाती है और राजा उसको फिर एक छोटा सा महल गिफ्ट करता है और वो उसमें अपनी फैमिली के साथ बहुत ही शान से रहता है। ये बात जब राम को पता चलती है तो वो सोचता है कि यार मैं इससे बात करता हूँ, और राम फिर उससे गिड़गिड़ाता है, उससे माफ़ी मांगता है और बोलता है कि मुझे भी कुछ राज बताओ जिससे मैं भी बहुत ज़्यादा धनी हो जाऊँ। तो वो राम पर उसको दया आ जाती है श्याम को और वो उसको बता देता है कि वहाँ पेड़ के पास जाओ और वहाँ पेड़ के नीचे बैठो, मुझे वहीं से पता चला था। अब श्याम उसको बता देता है और राम पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। अगले महीने फिर मीटिंग चालू होती है और सारे भूत वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और सभी से हिसाब मांगा जाता है। जब हिसाब मांगा जाता है तो वो तीनों भूत बताते हैं, लगता है किसी ने हमारी बातों को सुना है और किसी ने हमारी बातों को सुनने के बाद और हमारी जो काम किया था वो सारा हमारी मेहनत बेकार हो गई। जो अंधा था उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई, नगर में भी पानी आ गया है और राजा की बेटी भी बोलने लगी है। तो वो तीनों चारों वहाँ पर ढूंढने लगते हैं कि किसने हमारी बातों को सुना है। तो उनको वहाँ पर राम बैठा हुआ नजर आता है और वो वहीं पर राम को गला घोंटकर मार देते हैं। तो इस कहानी से आपने क्या सीखा वो तो आप मुझे कमेंट में करके बता देना कि आपने क्या सीखा। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ कि मैंने इससे क्या सीखा। मैंने इससे ये सीखा कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमें दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। जब हम दूसरों के बारे में सोचते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, तो भगवान खुद चल कर आते हैं हमारी मदद करने के लिए। और जब हम अपने बारे में सोचते हैं तो
और दूसरों के साथ भला नहीं करते, दूसरों के साथ बुरा करते हैं, तो एक दिन हमारे साथ भी बहुत बुरा होता है। तो इस कहानी से आपने सीखा तो इसको आगे फॉरवर्ड करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। अपना ख्याल रखना। थैंक यू।